दोस्तों आज हम सोल्व करने वाले हैं हरियाणा एचटेट लेवल 2। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा एचटेट लेवल 2 का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, टीजीटी लेवल का एग्ज़ाम है। आज इस पूरे पेपर को हम सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं 60 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 60 क्वेश्चन। और ये 60 क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी दोस्तों पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, यह वीडियो हमारी जितनी भी आगामी परीक्षाएं होने वाली है, चाहे वो हमारा यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर हमारा केवीएस हो, एनवीएस हो, या फिर हमारी जो वैकेंसी अभी निकली है केवीएस, एनवीएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड। भाई एलटी ग्रेड वाले भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपके कम से कम ज़्यादा नहीं कहता मैं 20 से 25 क्वेश्चन इन 60 क्वेश्चन में से आपको मिलने वाले हैं। भाई जब पेपर दे के आओगे आप तब मिला के देख लेना। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसमें जितने क्वेश्चन हैं उन्हें अच्छे से करें। ये हमारे फर्स्ट पेपर के हिंदी इंग्लिश जनरल पेपर के क्वेश्चन है। हमारे सब्जेक्ट के स्टार्ट होते हैं भाई हमारे कहाँ से, 91 से, यानी कि हमारे 91 से स्टार्ट होते हैं। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है, यानी कि शारीरिक शिक्षा का पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई हमारा भारतीय टीम के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के प्रथम कप्तान कौन थे। भाई हमारे जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट है तो उसके सबसे पहले कप्तान पूछ रहा है कौन थे। तो कौन थे भाई हमारे सबसे पहले, अजित वाडेकर। कौन थे भाई, वनडे के हमारे अजित वाडेकर। और आप दोस्तों यही नोट कर लीजिए भाई, लिख लीजिए, छाप लीजिए, इसको भी आप जान लीजिए। टेस्ट के कौन थे हमारे, टेस्ट के थे हमारे सीके नायडू। कौन थे भाई हमारे, सीके नायडू। और यदि बात करें हम टी20 की, तो टी20 के हमारे कौन थे, वीरेंद्र सहवाग। कौन थे भाई, वीरेंद्र सहवाग हमारे टी20 के पहले कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई हमारा भारत में एशियाई खेल आयोजित हुए थे, नहीं भाई 18वें 18th एशियन गेम ऑर्गेनाइज एट। तो कहाँ पे हुए थे भाई हमारे, जकार्ता, टोक्यो, बीजिंग, नई दिल्ली। तो 18वें भाई, 2018 का पेपर है तो इसलिए 18वें पूछ रहा है थे। तो 18वें हमारे कहाँ पे हुए थे भाई, हमारे हुए थे जकार्ता में। अब तो हमारे 19वें भी हो चुके हैं। 19वें कहाँ हो चुके हैं हमारे, 2022 में 19वें हमारे हो चुके हैं भाई होंगजू। कहाँ पर, होंगजू चीन, यानी कि चाइना में हो चुके हैं। और 2026 के कहाँ होंगे, 2026 के हमारे कहाँ, नगोया जापान। भाई एमपी में अभी पूछा गया था ये क्वेश्चन। एमपी का जो पेपर हुआ था ग्रेड 2 यानी कि माध्यमिक का हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि 2026 के एशियन खेल कहाँ होने वाले हैं। तो कहाँ होने वाले हैं हमारे, नगोया जापान में। नेक्स्ट कहता है भाई हमारा जांग के पीछे की मांसपेशी कहलाती है। भाई हमारी जो जांग के पीछे की बैक थाई मसल्स है उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिसेप, ग्लूटियस, हेमस्ट्रेचिंग या गैस्ट्रोनीमियस। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा, हेमस्ट्रेचिंग। क्या कहते हैं भाई, हेमस्ट्रेचिंग। हमारी जो जांग के पीछे की मांसपेशी होती है, फ्रंट की आपको सभी को पता ही है क्वाड्रिसेप होती है। नेक्स्ट कहता है भाई सारी पलटा गतिविधियाँ नियंत्रित होती है। इंग्लिश में देख लो भाई, ऑल रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज़ है उसे कौन कंट्रोल करता है। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को कौन करता है हमारा, सेरेबेलम, सेरेब्रम, पोन्स, या फिर हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो राइट हो जाएगा क्या हमारा, स्पाइनल कॉर्ड। जितनी भी हमारी एक्टिविटी होती है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है, उनको कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला है, ये मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है भाई हमारा व्यायाम शरीर क्रिया विज्ञान भाग है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज ए पार्ट। तो किसका पार्ट है भाई हमारा, न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, सेल फिजियोलॉजी का, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी का। तो सभी ने राइट कर दिया। वो क्या है भाई हमारा मानव शरीर क्रिया विज्ञान का भाग है क्या, व्यायाम शरीर क्रिया विज्ञान, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है क्या, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है भाई विटामिन बी को किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन बी का सभी को पता है क्या नाम है, थायमीन। रासायनिक नाम क्या है भाई, थायमीन। इस पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। नेक्स्ट है हमारा फीफा विश्व कप 2018 का आधिकारिक शुभांकर।
तो भाई फीफा 2018 का आधिकारिक शुभंकर क्या था भाई हमारा, तो ये इसका हमारा हो जाएगा बी। आपको ये याद नहीं रखना भाई, आपको याद रखना है 2022 का, 2022 का आपको देखना है। एक बार देख लीजिएगा फीफा विश्व कप 2022 का, इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, कई बार पूछा जा चुका है भाई, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होता है, यह किसने कहा भाई, फिजिकल एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट टू द एवरी सिटीजन इंक्लूडेड इन। तो किसने कहा भाई शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार होता है, तो यह किसने कहा हमारा, यूनेस्को ने। किसने कहा भाई, यूनेस्को ने। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। तो कई बार पूछा जा चुका है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसकी फुल फॉर्म और देख लीजिएगा। नेक्स्ट कहता है भाई वाइटल कैपेसिटी इज मेजर्ड बाई, प्राणधार क्षमता मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है, हमारी स्पायरोमीटर से। मैनोमीटर, डायनोमीटर और स्टेडियोमीटर, इससे हमारी हाइट मापी जाती है। स्टेडियोमीटर से, डायनोमीटर से हमारा क्या मापा जाता है, मसल्स जो स्ट्रेंथ होती है, और मैनोमीटर से हमारा ग्रिप, पकड़ यानी कि। नेक्स्ट है भाई हमारा स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो क्या कहते हैं भाई, किनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, ऑर्थोलॉजी, एंथ्रोपोमेट्रिक। तो राइट हो जाएगा सभी का क्या, संधि विज्ञान। ऑर्थोलॉजी जोड़ों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है भाई पैरा ओलंपियन देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से है भाई, किससे है, पैरा खिलाड़ी है हमारे देवेंद्र झांझरिया। गोला फेंक, तस्करी फेंक, हैमर फेंक, भाला फेंक। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा, जेवलिन थ्रो, यानी कि भाला फेंक से किसका है हमारा, देवेंद्र झांझरिया जी का संबंध है। इन्होंने ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2004 और 2016 में। और वर्तमान में भाई ये क्या है, एक IPC यानी कि इंडियन पैरा कमेटी के तो अध्यक्ष है ही है, और एक पद और भी इनको मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। अब वर्तमान में इस पर कार्यरत है। नेक्स्ट है भाई समूह की गतिशीलता का अर्थ है, यानी कि मीनिंग ऑफ ग्रुप डायनेमिक, एनर्जी, फोर्स, पावर, इंट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा भाई हमारा, ऊर्जा, बल, शक्ति या परस्पर क्रिया। तो राइट हो जाएगा हमारा क्या, परस्पर क्रिया, इंट्रैक्शन। नेक्स्ट है रक्त कोशिका उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है भाई, जो हमारा ब्लड सेल्स है उनका प्रोडक्शन प्रोसीजर क्या कहते हैं, उसको हम ब्लड सेल प्रोडक्शन प्रोसीजर इज कॉल्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, हेमेटोपोइसिस। क्या कहते हैं भाई हम उसको, हेमेटोपोइसिस, ब्लड RBC का बनना। और RBC का नष्ट होना क्या कहलाता है भाई, कमेंट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। बनना ये कहलाता है और नष्ट होना क्या कहलाता है, वो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, स्टार लगा लीजिए, छाप लीजिए, आपको पेपर में मिलेगा। डायर टेस्ट इज रिलेटेड विथ, डायर प्रशिक्षण संबंधित है टेनिस से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से, एथलेटिक्स से। तो राइट हो जाएगा हमारा क्या भाई, लॉन टेनिस से। डायर टेस्ट हमारा किससे है, लॉन टेनिस से। नेक्स्ट है भाई ट्रेडमिल का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। ट्रेडमिल इज यूज फॉर मेजरिंग फोर्स, स्पीड, पावर या वर्क डन इन रनिंग। तो ट्रेडमिल का हो जाएगा भाई हमारा वर्क डन इन रनिंग। नेक्स्ट है वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, छाप लीजिए, स्टार लगा लीजिए, पेपर में रखा मिलेगा भाई, रख दिया ये समझो, 1 नंबर आपका पक्का हो गया। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का प्रकार है, इंटर कोलिजिएट इज ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट। तो इंटर कोलिजिएट की बात कर रहा है भाई हमारा, ये इंटर कोलिजिएट यानी कि आपने देखा होगा हमारे, ये सपोज करो एक हमारे यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, एक ये होगी, तो इनके बीच दोनों के भाई जो हमारी प्रतियोगिता होती है उसको क्या कहते हैं, इंटर कोलिजिएट टूर्नामेंट कहते हैं, इन दोनों के बीच के। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी भाई, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, इंट्रा कोलिजिएट क्या होता है भाई, हमने देखा है ये हमारी यूनिवर्सिटी हो गई, तो इसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे एक डिपार्टमेंट यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, यानी कि एक 4 दीवारी के अंतर्गत ही ये सारे इवेंट होते हैं। तो ये हमारा
इंट्रा कॉलेजिएट टूर्नामेंट होता है। तो इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कभी आपसे एक्स्ट्रामुरल पूछ लिया जाता है, कभी आपसे इंटरमुरल पूछ लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, एक्स्ट्रामुरल ही हमारा क्या होता है, इंटर कॉलेजिएट टाइप टूर्नामेंट होता है। नेक्स्ट है, कोई कंफ्यूज तो नहीं होगा। नेक्स्ट है भाई, महिलाओं के लिए जेवलिन का भार होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया है। महिलाओं के लिए जेवलिन का भार, छाप लीजिए, स्टार लगा लीजिए। वेट ऑफ जेवलिन फॉर वुमेन, तो क्या होता है 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम। तो सभी को पता है कितना होता है, 600 ग्राम। 800 ग्राम हमारा किसका होता है, पुरुष का होता है। 600 ग्राम हमारा महिला फीमेल वुमेन का होता है, और मेल का हमारा 800 ग्राम होता है। नेक्स्ट है भाई, इंपॉर्टेंट है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है भाई, संतोष ट्रॉफी इज कनेक्टेड विथ, तो किससे है हमारी, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल। सभी ने लगा दिया होगा एकदम, किससे, फुटबॉल से। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, ये भी सभी को पता है भाई, कब हुई थी, 1920 में। अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्लीन एंड जर्क तकनीक का संबंध किससे है भाई, क्लीन एंड जर्क तकनीक इज रिलेटेड टू, मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से, कुश्ती से, रेसलिंग से, या फिर भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा, वेट लिफ्टिंग। मोटर संबंधित शारीरिक अक्षमता घटक है, ये कह रहा है भाई हमारे जो मोटर रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट इज, मोटर रिलेटेड देखना है भाई, हमारा एक जनरल फिटनेस कंपोनेंट होता है, एक मोटर। तो ये हमारा मोटर का पूछ रखा है, ये 4 दे रखे आपको, उसमें से छांटना है। तो सभी ने राइट लगा दिया होगा, और सभी ने अपनी एक तकनीक, एक ट्रिक भी बना रखी होगी। तो सबकी अपनी है। तो राइट हो जाएगा क्या है भाई, हमारा स्ट्रेंथ, यानी कि शक्ति किसका होता है, हमारा मोटर रिलेटेड कंपोनेंट होता है। और बाकी के तीन हमारे फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बॉडी कंपोजिशन किसके होते हैं भाई, हमारे जनरल फिजिकल फिटनेस होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। क्या वो होते हैं भाई, जनरल फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट हमारे कौन कौन से होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बॉडी कंपोजिशन, और 2 और होते हैं हमारे, 5 होते हैं ये, ठीक है। तो आप इनको जरूर देख कर जाए, यहाँ से हर बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है भाई, अंजू बेबी जॉर्ज इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि अंजू बेबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से, कुश्ती से, भारोत्तोलन से, एथलेटिक्स से। तो भाई किससे है हमारा, अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध हमारा एथलेटिक्स से होता है। नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है, वह जरूरत के लिए बनता है, यानी कि लीडरशिप इज ए डायनेमिक प्रोसीजर। क्या है भाई, डायनेमिक प्रोसेस दैट क्रिएटर्स टू नीड ऑफ द इंडिविजुअल, पीपल, सोसाइटी, मेंबर ऑफ ग्रुप। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई, सोसाइटी, समाज। नेक्स्ट है, मांसपेशी फाइबर में प्रोटीन उपस्थित होते हैं भाई, मसल्स में, इन मसल्स फाइबर द प्रोटीन इज प्रेजेंट, एक्टिन, मायोसिन, बोथ या नन ऑफ दीज। तो कौन से होते हैं भाई, हमारे दोनों होते हैं, एक्टिन भी, मायोसिन भी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या, थर्ड भाई, मसल्स में हमारे एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है भाई, एकल के लिए कितनी होती है हमारी, लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट इज सिंगल, वेरी इंपॉर्टेंट है, भर के क्वेश्चन KVS NVS में पूछे जाते हैं। तो क्या होती है भाई हमारी, 13.44 मीटर। भाई बैडमिंटन का आपने सभी ने देखा होगा, और ये तो हमने इसकी लंबाई की बात कर ली, आपको इसकी चौड़ाई बतानी है कितनी है, कमेंट करके अभी बताइए। लंबाई हमने मीटर में बता दी, आपको चौड़ाई बतानी है। सिंगल और डबल दोनों के लिए आपको कमेंट करना है, क्या भाई, सिंगल और डबल के लिए कमेंट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट यहाँ पर सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, एक औसत वैक्स में स्पंदन मात्रा इन एन एवरेज अडल्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम इच, तो कितनी होती है भाई, सभी को पता है, इस पर भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 70 ml। नेक्स्ट है भाई, 10 इवेंट वाली प्रतियोगिताएं होती है भाई, हमारे जो 10 इवेंट वाली प्रतियोगिताएं हैं उसको क्या कहते हैं, डेकाथलन, पेंटाथलन, हेप्टाथलन, या फिर स्टीपल चेज। तो उसको कहते हैं भाई क्या, 10 वाली को डेकाथलन, पेंटाथलन जिसमें 5 इवेंट होते हैं, डेकाथलन में 10, हेप्टाथलन में हमारे 7,
और स्टीपल चेज हमारी 2000 और 3000 मीटर की होती है। तो सबने याद कर रखे होंगे, सबकी अपनी ट्रिक होगी, तो फिर भी एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं सभी को। सबसे पहले बात करते हैं हम डेक्थलन की। डेक्थलन का पूछा जाता है कि सबसे पहला इवेंट कौन सा होता है, तो भाई 10 होते हैं, 10 में से सबसे पहला कौन सा होता है हमारा 100 मीटर रनिंग। दूसरा कौन सा होता है हमारा हाई जंप, क्या होता है हाई जंप। तीसरा होता है हमारा क्या भाई शॉर्ट पुट। चौथा होता है हमारा नहीं, सबसे दूसरा होता है हमारा भैया लॉन्ग जंप, LHS, यानी कि लॉन्ग जंप। दोबारा ही कर लेते हैं इसको। फर्स्ट हो गया हमारा 100 मीटर, दूसरा होगा हमारा क्या लॉन्ग जंप, तीसरा हो गया हमारा क्या भैया हाई जंप, चौथा हो गया हमारा क्या LHS शॉर्ट पुट, और लास्ट हो गया हमारा क्या 400 मीटर। ऐसे भी पूछा जाता है कि फर्स्ट दिन का लास्ट इवेंट कौन सा होता है, तो कौन सा होता है हमारा 400 मीटर रेस। अब सेकंड डे की बात करते हैं भाई। सेकंड डे में हमारे क्या होता है, सबसे पहले होती है हमारी 110 मीटर। फर्स्ट इवेंट सेकंड डे का कौन सा होता है 110 मीटर हर्डल, 110 मीटर हर्डल। दूसरा क्या होता है हमारा भैया डिस्कस थ्रो, कौन सा दूसरा इवेंट। और थर्ड इवेंट होता है हमारा पोल वाल्ट, कौन सा होता है भाई हमारा पोल वाल्ट। और फोर्थ होता है हमारा क्या जेवलिन थ्रो, क्या होता है भाई फोर्थ हमारा जेवलिन थ्रो। और फिफ्थ यानी कि लास्ट इवेंट कौन सा होता है 1500 मीटर। पूछा जाता है कि हेप्थैलन का सेकंड डे का लास्ट इवेंट कौन सा होता है, तो भाई कौन सा होता है हमारा हेप्था 1500 मीटर डेक्थलन का। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, भाई लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ट्रेपीजियस, पेक्टोरलिस मेजर, ग्लूटियस मैक्सिमस या सोलियस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या भाई ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी, और सोलियस क्या होती है भाई हमारी सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, छाप लीजिए, पेपर में आपको ये जरूर मिलने वाला है। हंच बैक यह भी कहलाता है, भाई हंच बैक का दूसरा नाम क्या होता है भाई काइफोसिस होता है। यानी कि आपने देखा होगा जिसमें इंसान का जो शोल्डर होता है, जिसे हम राउंड शोल्डर भी कहते हैं, कुबड़ापन बाहर को आ जाता है, उसे क्या कहते हैं हम हंच बैक या काइफोसिस। और दूसरा होता है हमारा भाई आगे आएगा ये क्वेश्चन स्कोलियोसिस और लोडोसिस, इसको आगे ही बताऊंगा। नेक्स्ट है कार्य करने की क्षमता है, भाई कार्य करने की क्षमता हमारी क्या कहलाती है बल, शक्ति, ऊर्जा या टकराव। कैपेसिटी टू डू वर्क इच, तो क्या कहलाती है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्या भाई होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपको इन चारों को देखना है। बल क्या होता है, शक्ति क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, फ्रिक्शन क्या होता है यानी कि घर्षण क्या होता है, इन चारों को आपको अच्छे से देखना है। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जूडो का प्रतियोगिता क्षेत्र, कंपटीशन एरिया ऑफ जूडो इज, तो कितना होता है भाई जूडो का हमारा 14 × 14 मीटर, यानी कि 14 × 14 मीटर। तो राइट हो जाएगा हमारा क्या फर्स्ट क्वेश्चन ही। नेक्स्ट है भाई रेचक का संबंध है, आपने देखो भाई योग में एक तो पूरक होता है, एक कुंभक होता है, एक रेचक होता है। तो ये बात कर रहा है भाई रेचक की, इसकी बात कर रहा है, ये क्या होता है। तो तीनों हम सबसे पहले देख लेते हैं पूरक। पूरक क्या होता है, जब आप सांस को अंदर भरते हैं उसको क्या बोलते हैं हम पूरक। और रेचक क्या होता है, जब हम सांस को कुछ देर के लिए अंदर रोक कर रखते हैं, वो क्या होता है हमारा कुंभक। और रेचक जब हम उसको धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं तो वो हमारा रेचक कहलाता है। नेक्स्ट है भाई विटामिन सी का प्रमुख स्रोत, दूध, अंडा, केला, संतरा, तो क्या होता है भाई ऑरेंज संतरा। बल आधार तथा वजन के बीच में है, यानी कि द फोर्स इज बिटवीन द फल्क्रम एंड वेट। ये कह रहा है भाई जो हमारा फोर्स है वो हमारा
फलक्रम यानी कि एक्सिस और लोड यानी कि रेजिस्टेंस के बीच में है, तो यह कौन सा लीवर होता है? तो वही ये कौन सा होता है हमारा थर्ड लीवर। एक बार तीनों लीवर को हम देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, सभी को पता है। फर्स्ट में क्या होता है हमारा? एक्सिस यानी कि फलक्रम हमारा बीच में होता है, यानी कि फोर्स यहाँ और रेजिस्टेंस यहाँ। और दूसरे में हमारा क्या बीच में होता है? आर बीच में होता है, यानी कि रेजिस्टेंस बीच में होता है। और थर्ड में हमारा क्या होता है? फोर्स बीच में होता है। तो ये पूछा है, ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर गतिविधि का तेजी से संभव प्रदर्शन। भाई परफॉर्मिंग बॉडीली मूवमेंट एज फास्ट एज पॉसिबल इज, तो उसको क्या कहते हैं? स्पीड, स्टार्टिंग स्पीड, टॉप स्पीड, एक्सेलरेशन या मूवमेंट स्पीड। तो भाई एकदम जल्दी से मूवमेंट करना, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? तेज़ी से संभव, यानी कि मूवमेंट फास्ट करना, तो उसको मूवमेंट स्पीड कहते हैं। और एक्सेलरेशन आपको पता ही है, लो टू हाई, जब स्पीड धीरे 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 बढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं हम? एक्सेलरेशन। टॉप स्पीड आपको पता ही है, जब अपना एथलीट पीक स्पीड पर आ जाता है लोकोमोटर, उसको टॉप। और स्टार्टिंग स्पीड, जब किसी चीज़ की हम स्टार्ट करते हैं, जैसे 100 मीटर स्प्रिंट का स्टार्ट लेते हैं, स्टार्टिंग की जो स्पीड होती है वो हमारी स्टार्टिंग स्पीड होती है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बीएमआई का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई। तो सभी को पता है, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का स्थल था, तो कहाँ पे था भाई? ये भी सभी को पता है, एथेंस। नेक्स्ट है समय सारणी का निकटतम संबंध है, टाइम टेबल इज क्लोजली रिलेटेड विद, तो किससे है भाई? निकटतम पूछ रहा है, निकटतम किससे हो जाएगा हमारा? निकटतम क्लास मैनेजमेंट से, कक्षा से। क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई होती है भाई, क्रिकेट की जो स्टंप होते हैं, आपने देखा होगा, 3 हमारे स्टंप होते हैं, इनकी हाइट ज़मीन से कितनी होती है? तो 28 इंच होती है। कितनी? 28 इंच होती है। नेक्स्ट है एक परिसर जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है और ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ए कंपाउंड विच ऑफ फाउंड इन ऑल लिविंग सेल एंड प्ले ए की रोल इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई यदि आपके कुछ समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो एक चीज़ आपको दिख रहा हो भाई, ऊर्जा परिवर्तन की बात कर रहा है, तो ऊर्जा से रिलेटेड यहाँ भी आ जाएगा। आंख बंद करके आप एटीपी लगा देना। क्या? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है भाई, सर्किट ट्रेनिंग को विकसित करने की प्रभावी तरीका कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। कभी आपको सर्किट ट्रेनिंग की शुरुआत पूछ लेता है कब हुई, कभी पूछ लेता है कि किसने की है, और कभी ये पूछ लेता है कि इसका कंपोनेंट कौन सा है, इससे क्या डेवलप होता है, इसके स्टेशन कितने आते हैं। तो फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका तरीका प्रभावी, तो क्या होता है भाई? स्ट्रेंथ इंडोरेंस के लिए होता है। इसमें 10 से 12 स्टेशन होते हैं।